हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित लेसन 7.3। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर है, प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए। क्या ये सभी तुल्य भिन्न है, और है तो क्यों? तो ए नंबर में है, यह गोला जिसमें आधा भाग छायांकित है, तो इसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। चूंकि गोले को दो भाग में बांटा गया है तो दो नीचे लिखेंगे, और उसमें एक भाग छायांकित है तो एक ऊपर लिखेंगे। बी नंबर में जैसा कि देख रहे हैं, गोले को चार भागों में बांटा गया है, तो हम इसमें नीचे 4 लिखेंगे, और चूंकि दो भाग को छायांकित किया गया है तो 2 ऊपर लिखेंगे। और जब इसे हम सिंपल फॉर्म में बदल देंगे, मतलब दोनों के कॉमन फैक्टर जो अंश और हर में है उसे अगर निकाल दें तो यह पुनः 1/2 हो जाएगा। तीसरे नंबर में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, वृत्त को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 3 भाग छायांकित किए हुए हैं, तो 3 हम ऊपर लिखेंगे और 6 नीचे लिखेंगे। और जब इनमें से कॉमन फैक्टर को ऊपर और नीचे के निकाल दें, जैसा कि हम देख रहे हैं, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, तो यहां भी हम देखेंगे कि 1/2 आया। अगले तस्वीर में हम देख रहे हैं कि वृत्त को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 4 भाग को छायांकित किया गया है, तो इसे हम लिखेंगे 4 ऊपर में और 8 नीचे में। जब इनके कॉमन फैक्टर अंश और हर के हटा दे तो यह पुनः 1/2 के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि ये सभी भिन्न तुल्य हैं। बी नंबर में जैसा कि हम देख रहे हैं, इस तस्वीर में 9 गोले दिए गए हैं कुल, जिसमें से 3 रंगे हुए हैं, तो हम 3 ऊपर में लिखेंगे और 9 नीचे में लिखेंगे। और जब इसके कॉमन फैक्टर को अलग कर दें तो यह आ जाता है 1/3 के रूप में। दूसरे चित्र में जैसा कि हम देख रहे हैं, 6 गोले हैं, 6 में से 2 रंगीन हैं, तो 2 ऊपर में लिखेंगे और 6 नीचे में लिखेंगे। और जब इनमें से कॉमन फैक्टर को हटा दें 2 और 6 में से, तो यह भी पुनः 1/3 के फॉर्म में आ जाएगा। तीसरे तस्वीर में जैसा कि हम देख रहे हैं, 3 गोला है, जिसमें से एक रंगीन है, तो एक ऊपर में लिखेंगे और 3 नीचे में लिखेंगे। इसमें कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे जैसा का तैसा लिख देंगे। अगली तस्वीर में जैसा कि हम देख रहे हैं, 15 गोले हैं, जिसमें से 5 गोले रंगीन हैं, तो 5 ऊपर में लिखेंगे और 15 नीचे में लिखेंगे। और इनमें से कॉमन फैक्टर जो दोनों में शामिल है उसे हटा देंगे, तो यह पुनः 1/3 के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह भी
सभी भिन्न तुल्य हैं। दूसरे नंबर का सवाल है, छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखित ये और पंक्ति 1 के प्रत्येक भिन्न का तुल्य भिन्न पंक्ति 2 से चुनकर जोड़ा बनाइए। तो जैसा कि इस तस्वीर में हम लोग देख रहे हैं कि ए नंबर में जो यह स्क्वायर है इसे 2 भागों में बांटा गया है और एक भाग को रंग दिया गया है, तो इसे हम 1/2 लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दूसरी तस्वीर में जैसा कि हम देख रहे हैं, इसमें स्क्वायर को अथवा वर्ग को 6 भागों में बांटा गया है। 6 में से 4 को रंग दिया गया है, तो हम इसे 4/6 लिखेंगे। अगली तस्वीर में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस स्क्वायर में इसे 9 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 3 को रंग दिया गया है, तो हम इसे 3/9 लिखेंगे। इस तस्वीर में स्क्वायर को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 2 को रंग दिया गया है, तो हम इसे 2/8 लिखेंगे। इस तस्वीर में जो है 4 भागों में इसे बांटा गया है, जिसमें से 3 को रंग दिया गया है, तो हम इसे 3/4 लिखेंगे। आइए अब दूसरी तस्वीर में देख लेते हैं। यहाँ इस तस्वीर में जो है वर्ग को 9 भागों में बांटकर पुनः उसे आधा आधा बांट दिया गया है। कुल मिलाकर कहें तो 18 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 6 भागों को रंगा गया है, तो हम इसे लिख सकते हैं 6/18। अगली तस्वीर में जैसा हम देख रहे हैं, यहाँ वर्ग को 8 भागों में बांटकर 4 भागों को रंग दिया गया है, तो हम इसे 4/8 लिख सकते हैं। इस तस्वीर में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इसे 16 भागों में बांटकर इसके 12 भागों को रंग दिया गया है, तो हम इसे 12/16 लिख सकते हैं। जैसा कि इस तस्वीर में हम लोग देख रहे हैं, इसे 12 भागों में बांटकर 8 भागों को इसके रंग दिया गया है, तो इसे हम 8/12 लिख सकते हैं। और जैसा कि इस तस्वीर में हम लोग देख रहे हैं, इसे 16 भागों में बांटकर इसके 4 भागों को रंग दिया गया है, तो इसे हम 4/16 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इस भिन्न के सिंपल फॉर्म में इसे बदल लेते हैं। इसके कॉमन फैक्टर को हटा दे तो यह 4/6 2/3 में बदल जाएगा, 3/9 1/3 में बदल जाएगा और 2/8 1/4 में बदल जाएगा और 3/4 वही रहेगा। उसके बाद जब हम 6/18 को सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो यह 1/3 में बदल जाएगा, 4/8 1/2 में बदल जाएगा और 12/16 3/4 में बदल जाएगा और 8/12 2/3 में बदल जाएगा और उसी प्रकार 4/16 1/4 में बदल जाएगा। तो अब हम आसानी से मिला सकते हैं। यह पहली तस्वीर दूसरे तस्वीर के बी नंबर से मैच करता है, यह दूसरी तस्वीर बी नंबर के डी नंबर से मैच करता है, दूसरे नंबर के डी नंबर से मैच करता है। यह तीसरी तस्वीर दूसरे नंबर के ए वाले तस्वीर से मैच करता है। डी नंबर तस्वीर दूसरे नंबर के ई नंबर से मैच करता है और ई नंबर की तस्वीर दूसरे नंबर के सी नंबर से मैच करता है। इस प्रकार हम तुल्य भिन्न
खोज सकते हैं और चित्रों का मिलान कर सकते हैं। आइए अब तीसरे सवाल को देख लेते हैं। खाली डिब्बों को सही संख्या से भरिए। तो ए नंबर में है 3/5 बराबर खाली डिब्बा बटा 20। तो हम इसे ऐसा करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऊपर वाले को दूसरे वाले भिन्न के नीचे से और फिर पहले वाले भिन्न के नीचे वाले को दूसरे वाले भिन्न के ऊपर वाले से गुना करेंगे। जैसे कि 5 गुना खाली बॉक्स बराबर 3 गुना 20। अब बॉक्स को यहाँ रहने देते हैं और 5 को बराबर के दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो यह इधर गुना है तो बराबर की दूसरी तरफ जाकर वह भाग हो जाएगा और उसे इस प्रकार लिखेंगे। और चूंकि यहाँ 5 से 20 कट जाएगा 4 बार में, तो जो बच गया वह हुआ 3 गुना 4 मतलब 12। तो हम यहाँ बक्से में 12 भर देंगे। बी नंबर में है 2/7 बराबर 8 बटे खाली डब्बा। तो इसे भी हम लिखेंगे 2 गुना खाली डब्बा बराबर 7 गुना 8। अब खाली डब्बा को यहीं रहने देंगे और 2 को बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे। तो यह लिखाएगा 7 गुना 8 बटा 2। अब 2 से 8 को काट देंगे, यह 4 बार में कट जाएगा और इस प्रकार 7 गुना 4 बराबर हुए 28। तो यहाँ खाली डब्बा में 28 भर आएगा। सी नंबर में है 4/9 बराबर 12 बटा खाली डब्बा। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 गुना खाली डब्बा बराबर 9 गुना 12। अब खाली डब्बा को हम यहीं रहने देंगे और 4 को बराबर की दूसरी तरफ भेज देंगे। तो यह लिखाएगा 9 गुना 12 भागा 4। अब 4 से 12 को 3 बार में काट देंगे तो हुआ 9 गुना 3 मतलब 27। इस प्रकार खाली डब्बे में हम 27 भर देंगे। अगला सवाल जो है डी नंबर का वह है 49/35 बराबर खाली डब्बा बटा 5। तो अब हम लिखेंगे 35 गुना खाली डब्बा बराबर 49 गुना 5। अब खाली डब्बा को वहीं रहने देंगे और 35 को बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे। तो यह लिखाएगा 49 गुना 5 बटा 35। अब हम इस 5 से 35 को काटेंगे, 7 बार में यह कट जाएगा। अब इस 7 को से हम इस 49 को 7 बार में काट देंगे। तो इस प्रकार ऊपर में हमें सिर्फ बचा 7। तो यहां हम खाली डब्बा में भरेंगे 7। इस प्रकार हम लोगों ने खाली डब्बे में भरे जाने वाले सही संख्या को निकाला। अगला सवाल है 4 नंबर का। 3/4 के तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिनका ए नंबर में हर 20 है। यहां ध्यान रखेंगे कि ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं किसी भी भिन्न में। तो हमें इसके भिन्न के हर को 20 में बदलना है। तो इसके लिए 4 में क्या गुना करेंगे कि यह 20 बदल जाए। तो इसके लिए हम 4 में 5 से गुना करेंगे तो यह 20 हो जाएगा। तो जब हम इसके हर में 5 से गुना करते हैं तो हमें इसके अंश में भी 5 से गुना करना पड़ेगा। और इस प्रकार जो संख्या अथवा भिन्न हमें प्राप्त हुआ वह हुआ 3 गुना 5 बराबर 15 और 4 गुना 5 बराबर 20। इस प्रकार 3/4 का तुल्य भिन्न हुआ 15/20। यही हमारा जवाब हुआ। बी नंबर का सवाल है कि इस भिन्न के तुल्य में वैसा भिन्न निकालिए जिसका अंश 33 है। तो 3/4 का ऐसा भिन्न में बदलना है जिसका अंश 33 हो। तो अंश यह 3 है और इसे हमें 33 में बदलने के लिए 11 से गुना करना पड़ेगा।
तो हम अंश के साथ साथ हर में भी 11 से गुना कर देंगे ताकि इसका मान परिवर्तन ना हो। इस प्रकार 3 गुना 11 बराबर 33 और 4 गुना 11 बराबर 44 हुआ और यही हमारा जवाब हुआ। अगला सवाल है कि हर को 8 करना है। तो 3/4 का अंश है 3 और हर है 4। इसके हर को जो कि 4 है उसे 8 में बदलना है। तो 4 को 8 में बदलने के लिए हमें इसे 2 से गुना करना पड़ेगा। तो जब हम इसके हर में 2 से गुना करते हैं तो इसके अंश में भी 2 से गुना करेंगे। इस प्रकार अंश हुआ 3 गुना 2 बराबर 6 और हर हुआ 4 गुना 2 बराबर 8 और यही हमारा जवाब हुआ 6/8। अगला जो सवाल है डी नंबर का वह है अंश 27 है। तो सबसे पहले हमने 3/4 लिखा और उसके अंश को 27 करना है, मतलब अंश जो है वह है 3। इसे 27 करने के लिए हमें इसमें 9 से गुना करना पड़ेगा। 3 9 27। तो जब हम इसके अंश में 9 से गुना कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हमें इसके हर से भी 9 गुना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो नया संख्या प्राप्त हुआ वह हुआ 3 9 27 और 4 9 36। तो 27/36 तुल्य भिन्न हुआ 3/4 का। यही हमारा जवाब हुआ। अगला सवाल है 36/48 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिनका अंश 9 है। तो सबसे पहले हम 36/48 लिख लेते हैं और उसका अंश है 36। उसको हमें 9 करना है, मतलब घटाना है, मतलब किसी संख्या से हमें भाग देना पड़ेगा जिससे कि वह 36 बदल कर 9 हो जाए। तो जब हम 36 को 4 से भाग देंगे तो वह 9 हो जाता है। 4 9 36। तो जब हम उसके अंश को 4 से भाग दे रहे हैं तो उसके हर को भी 4 से भाग देना पड़ेगा और इस प्रकार जो नया संख्या हमें प्राप्त होगा वह है 9/12 और यही हमारा जवाब हुआ। बी नंबर में है हर 4। तो सबसे पहले हमने संख्या को लिखा हुआ है 36/48। इसके हर को हमें 4 करना है। तो हर को 4 करने के लिए हमें 12 से भाग देना पड़ेगा 48 को। 12 चौक 48 होता है। तो हमें इसके अंश को भी 12 से भाग देना पड़ेगा ताकि तुल्य भिन्न प्राप्त हो सके। इस प्रकार जो तुल्य भिन्न हमें प्राप्त हुआ वह हुआ 3/4 और यही हमारा जवाब हुआ। अगला सवाल है जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य है या नहीं। ए नंबर में है 5/9 और 30/54। तो यह तुल्य है कि नहीं, इसके लिए हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर जान सकते हैं कि यह तुल्य है या नहीं। तो पहले हमने पहले भिन्न के 5 ऊपर वाले अंश को दूसरे भिन्न के हर से गुना करेंगे और दूसरी बार पहले भिन्न के हर को दूसरे भिन्न के अंश से गुना करेंगे। तो 5 गुना 54 बराबर हम देखेंगे 9 गुना 30 दोनों बराबर होते हैं या नहीं। तो 5 गुना 54 हुए 270 और 9 गुना 30 हुए 270, मतलब दोनों ही तुल्य भिन्न है। तो यहां हमारा जवाब हुआ हाँ। बी नंबर में है 3/10 और 12/50। यहां भी हम वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अंश पहले के अंश को दूसरे के हर के साथ और पहले के हर को दूसरे के अंश के साथ। तो 3 गुना 50 बटा 10 गुना 12 गुना करके हम देखते हैं तो 3 गुना 50 हुआ 150 और 10 गुना 12 हुआ 120। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर नीचे एक समान नहीं आ रहा है, तो हम यह कहेंगे कि यह तुल्य भिन्न नहीं है। यही हमारा जवाब हुआ। सी में है 7/13 और 5/11। यहां भी हम वही तरीका अपनाएंगे 7 गुना 11 बटा 13 गुना 5। इस प्रकार 7 गुना 11 हुए 77 और 13 गुना 5 हुए 65।
तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे समान संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम यह कहेंगे कि यह तुल्य भिन्न नहीं है। यही हमारा जवाब हुआ। सातवें नंबर का सवाल है, निम्न भिन्नों को सरलतम रूप में बदलिए। जैसा कि ए नंबर में दिया हुआ है 48/60, तो इसको सरलतम रूप में बदलने के लिए हम इसके महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे और महत्तम समापवर्तक से इसे भाग दे देंगे। तो 48 और 60 का महत्तम समापवर्तक हुआ 12 और 12 से हम इसके अंश और हर दोनों को भाग दे देंगे और जो नया भिन्न हमें प्राप्त हुआ वह हुआ 4/5। तो यह भिन्न का सरलतम रूप है। यही हमारा जवाब हुआ। बी नंबर में है 150/60। तो यहां भी हम 150 और 60 का महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे जो कि है 30। तो 30 से इस भिन्न के अंश और हर दोनों को भाग देंगे और नया भिन्न जो हमें प्राप्त होगा वह होगा 5/2। यही हमारा जवाब हुआ। सी नंबर में है 7/28। तो 7 और 28 का जो महत्तम समापवर्तक हुआ वह हुआ 7। तो हम 7 से इस भिन्न के अंश और हर दोनों में भाग देंगे तो नया भिन्न जो हमें प्राप्त होगा वह हुआ 1/4 और यही हमारा जवाब हुआ। ये जो भिन्न हमें प्राप्त हुए यह सरलतम रूप है। अगला सवाल है 8वें नंबर का। रमेश के पास 20 पेंसिलें थी, नीलू के पास 50 पेंसिलें और अजहर के पास 80 पेंसिल। तो 5 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिल, नीलू ने 25 पेंसिल और अजहर ने 40 पेंसिल प्रयोग कर ली। प्रत्येक ने अपने पेंसिलों का कितना कितना हिस्सा प्रयोग कर लिया? क्या प्रत्येक ने अपने पेंसिल का समान हिस्सा भिन्न प्रयोग किया है? तो आइए देखते हैं रमेश के पास कितनी पेंसिल हैं। तो रमेश ने 10 पेंसिल का प्रयोग किया और कुल पेंसिल उसके पास जो थे वह थे 20। जब इसे हम सरलतम रूप में बदलेंगे तो यह आएगा 1/2। इसी प्रकार जब हम नीलू का उपयोग किए गए पेंसिल को लिखें तो वह है 25 और उसके पास कुल पेंसिल जो थी वह थी 50। तो इसे भी जब हम सरलतम रूप में बदलेंगे तो यह 1/2 के फॉर्म में आ जाएगा। उसी प्रकार जब हम अजहर के ने जो पेंसिल उपयोग किया उसे लिखे और उसके पास जो कुल पेंसिल था उसे लिखे तो वह हुआ 40/80 और इसे जब हम सरलतम रूप में बदलेंगे तो यह भी आएगा 1/2 के फॉर्म में। तो ये सभी ने अपने हिस्से की आधी पेंसिलों का प्रयोग कर लिया। तो इन सभी ने अपने पेंसिलों का समान हिस्सा भिन्न के रूप में प्रयोग किया है। अगला सवाल है, तुल्य भिन्न का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखिए। तो पहले नंबर में है 250/400। तो हम इसको सरलतम रूप में पहले बदल देंगे। तो सरलतम रूप में बदलने के लिए यहां हम पहले इसके 0 को ऊपर और नीचे काट देते हैं। दोनों में समान रूप से 0 हैं तो एक 0 को हमने काट दिया, बच गया 25/40। इसे भी हम काट देंगे। यह 5 के पहाड़े में आता है तो 25 5 से 5 बार में और 40 8 बार में कट जाता है। तो इस प्रकार जो हमें नया भिन्न प्राप्त हुआ वह हुआ 5/8। तो 250/400 का सरलतम रूप जो हुआ वह हुआ 5/8।
दूसरों में है 660 बटा 990। तो 660 और 990 लिख देते हैं, ऊपर और नीचे समान रूप से एक एक जीरो को काट देते हैं, बच गया 66 बटा 99। इसे हम 11 के पहाड़ा से काट देते हैं। 11 से बढ़िया रहेगा कि इसे हम 33 से काटे, तो एक बार में यह कट जाएगा। 33 दूनी 66 और 33 दिया 99। इस प्रकार नया जो भिन्न में प्राप्त हुआ वह हुआ 2/3। तीसरे नंबर पर जो है वह है 180 बटा 360। इससे भी जब हम सरलतम रूप में बदलेंगे तो सबसे पहले 0 0 काट देते हैं, उसके बाद बचा 18 बटा 36। तो 18 के पहाड़े में 36 दो बार में कट जाएगा। इस प्रकार नया जो भिन्न हमें प्राप्त हुआ वह हुआ 1/2। अगला जो सवाल है वह है चौथे नंबर का 220 बटा 550। तो इसे भी हम लिख देते हैं और इसके 0 0 को जो ऊपर नीचे समान रूप से उसे काट देते हैं, बच गया 22 बटा 55। तो इसे भी हम 11 के पहाड़े में यह दोनों ही आता है, तो 11 से काटते हैं, 11 दूना 22 और 11 पचे 55। इस प्रकार नया जो भिन्न हमें प्राप्त हुआ वह हुआ 2/5। आइए अब इसके हिसाब से हम मिलान कर देते हैं। तो चूंकि हमें 250 का जो तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ वह हुआ 5/8, तो हम 250 बटे 400 को 5/8 से, जो कि डी नंबर पर है, उससे मिला देते हैं। दूसरे नंबर पर 660 बटा 990 का तुल्य भिन्न जो हमें प्राप्त हुआ वह है 2/3। तो 2/3 ए नंबर पर है, उससे हम उसका मिलान कर देते हैं। तीसरे नंबर पर है 180 बटा 360। इसका तुल्य भिन्न जो हमें प्राप्त हुआ वह है 1/2। तो 1/2 सी नंबर में दिया हुआ है, उससे हम इसका मिलान कर देते हैं। और चौथे नंबर पर है 220 बटा 550। इसका जो तुल्य भिन्न हमें प्राप्त हुआ है वह है 2/5। तो 2/5 जो बी नंबर पर है, इसके साथ इसका हम मिलान कर देते हैं। इस प्रकार हमने तुल्य भिन्नों का मिलान कर लिया है। अब प्रत्येक के दो भिन्न हमें लिखने हैं। तो इसमें आप दिए गए भिन्न में ऊपर और नीचे समान संख्या से गुना कर नया तुल्य भिन्न आप प्राप्त कर सकते हैं। इसे आप खुद कर देखें। तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।